देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु में प्रवेश। कर्क राशिफल 13 अगस्त से शुरू होने वाली 10 बड़ी भविष्यवाणियां। कभी कभी जीवन ठहर जाता है, ऐसा ठहराव जिसमें आशाएं भी चुप हो जाती हैं और सपने भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। कभी परिस्थितियां हमारी नहीं होती और कभी हम स्वयं अपने साथ नहीं होते। कर्क राशि वालों के लिए बीते वर्ष कुछ ऐसा ही रहा। शनि की ढैया, राहु की उलझने और अन्य ग्रहों की प्रतिकूलताएं मानसिक थकावट, आत्मविश्वास की गिरावट और भविष्य के प्रति एक असहाय सी चुप्पी। कई बार लगता है जैसे वक्त रुक गया है, हर दिशा में धुंध है, न निर्णय लेने की शक्ति बची है, न कोशिशों पर यकीन रहा है। दिन बीतते हैं लेकिन भीतर कुछ आप अपने ही भीतर खोते जाते हैं, सवालों, पछतावों और अधूरे उत्तरों के बीच। परंतु प्रकृति का नियम है कि हर संध्या के बाद कोई न कोई प्रभात आता ही है। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, प्रकाश का रास्ता अंततः बन ही जाता है। 13 अगस्त 2025 देवगुरु बृहस्पति राहु की छाया से बाहर आकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। यह एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवेश है। ऐसी ऊर्जा जो मौन को स्वर देगी, रुकाव को गति देगी और थक चुके जीवन को फिर से जागृत करेगी। पुनर्वसु का अर्थ ही होता है फिर से बसाना। और जब देवगुरु इस नक्षत्र में आते हैं तो वे केवल राह नहीं दिखाते, वे मन को धैर्य, कर्म को दिशा और आत्मा को साहस देते हैं। कर्क राशि, जो चंद्रमा की आधिपत्य वाली संवेदनशील राशि है, अब उस आंतरिक उथल पुथल से बाहर निकलने जा रही है जो पिछले कई महीनों से आपको मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर विचलित कर रही थी। अब समय है जब ठहरी हुई जिंदगी फिर से बहेगी, जब सोए हुए स्वप्न फिर से आंखों में तैरेंगे और जब जो खो चुका था वो धीरे धीरे लौटने लगेगा। ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। पहले विचार बदलेगा, फिर दृष्टिकोण बदलेगा और अंत में दिशा बदलेगी। आपको लगेगा कि अब मैं खुद को पहले से बेहतर समझ पा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर वीडियो को शेयर करें। भविष्यवाणी, एक नकारात्मक सोच से मुक्ति। जब अंत नहीं, शुरुआत होता है। आपके भीतर जो चुप्पी पलती रही है, जो हर असफलता के बाद धीरे धीरे जमा होती गई, वही चुप्पी अब टूटने वाली है। अब तक आपने खुद से कहा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन 13 अगस्त 2025 जब देवगुरु बृहस्पति राहु की काली छाया से निकलकर पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि आपके मन के आंतरिक कोनों में जमी धूल को हटाने वाली चेतना की शुरुआत होगी। आप महसूस करेंगे कि डर, शक, नकारात्मकता, ये सब आपने परिस्थितियों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक झेले गए मानसिक बोझ से ग्रहण किए थे। अब वो बोझ धीरे धीरे हल्का होगा। इस समय आप सिर्फ चीजों को देखना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना और समझना शुरू करेंगे। आप अपने ही भीतर वो खामोश शक्ति पाएंगे जो अब तक सिर्फ दबाई जा रही थी। आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत, आपकी रचनात्मक दृष्टि। यह समय मैं क्यों टूटा से मैं कैसे फिर से खड़ा हूं की ओर बढ़ने का है। अब आप खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि परिवर्तन का वाहक समझना शुरू करेंगे। भविष्यवाणी 2, कर्म और भाग्य का संगम। जब प्रयास बुलाता है पुरस्कार को, आपने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। पर जब भी परिणाम की बात आई, कभी समय टकरा गया, कभी लोग बदल गए, कभी आपकी ही स्थिति ने आपको पीछे खींच लिया। कई बार आपने खुद को यह कहते हुए पाया होगा, शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी है, या मेरे हिस्से में बस संघर्ष ही लिखा है।
लेकिन अब उस संघर्ष के भीतर से सार्थकता का बीज फूटने वाला है। बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये केवल ज्ञान या दिशा नहीं देंगे, बल्कि वह आंतरिक सामर्थ्य देंगे जो भाग्य को आपके कर्म के साथ खड़ा करेगा। अब तक जो कुछ अधूरा रहा, अब वो अधूरापन पूरी होने की जिद पकड़ लेगा। आपके प्रयासों को अब सिर्फ आपकी कोशिश नहीं, बल्कि प्रकृति की योजना का भी साथ मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां अब आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में खड़ी हो रही हैं। भविष्यवाणी 3 कार्यस्थल पर स्थिरता और उन्नति जब पेशेवर जीवन शांति की सांस लेता है। अब तक आपके पेशेवर जीवन में जो डर धीरे धीरे भीतर जड़े जमा चुका था, जैसे अचानक नौकरी जाने का भय, प्रमोशन टलने की निराशा या साथ काम करने वालों से गहरे मतभेद, ये सब अब धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले जाएंगे। कई बार आपने अपने काम को लेकर अनिश्चितता महसूस की होगी। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? कहीं मुझे बदल तो नहीं दिया जाएगा? क्या मेरी मेहनत कभी नोटिस में आएगी? 13 अगस्त 2025 के बाद जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता की बुनियाद मजबूत होगी। इसका मतलब केवल नौकरी बचना या प्रमोशन मिलना नहीं है, बल्कि वह आंतरिक भरोसा पैदा होगा कि मैं अपनी जगह सही हूँ और समय अब मेरे पक्ष में है। आपको वो प्रस्ताव मिल सकता है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। कोई पुराना मामला जो लंबे समय से अटका हुआ था अब हल हो सकता है और उसमें से नई संभावनाएं निकल सकती हैं। भविष्यवाणी 4 प्रयासों में रुकावट का अंत जब अधूरे काम पूरे होने लगते हैं। आपने कई बार अपना सब कुछ झोंक दिया, रातें जागी, योजनाएं बनाई, लोगों को साथ लिया, लेकिन जब काम पूरा होने की घड़ी आई तब अचानक कोई अनदेखी बाधा सब रोक गई। बार बार आखिरी क्षण पर सब कुछ टूट जाना, यह जैसे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब वो चक्र टूटने जा रहा है। बृहस्पति जब राहु की उलझनों से बाहर निकलकर अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो यह केवल चेतना का उजाला नहीं, बल्कि कर्मों की निरंतरता भी लेकर आएंगे। आप अनुभव करेंगे कि अब वो अदृश्य हाथ जो पहले आपको रोकता था, अब वही आपके रास्ते खोल रहा है। काम अब केवल शुरू नहीं होंगे, बल्कि पूरे भी होंगे समय पर, स्थिरता से और संतोष के साथ। यह वो समय है जब आपका हर अधूरा प्रयास एक नए आयाम को छूने लगेगा। आपको यह भी अनुभव होगा कि अब निर्णय अचानक नहीं टूटते, बल्कि वो धीरे धीरे पकते हैं, गहराते हैं और फल देते हैं। भविष्यवाणी 5 मानसिक स्पष्टता और दिशा का बोध जब अंतर्दृष्टि जागती है। कभी आपने सोचा होगा, मैं क्या करूं? क्या यह रास्ता मेरे लिए है या मैं बस भटक रहा हूं? यह भ्रम, यह उलझन, यह अंधेरा कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले समय में मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन अब जब बृहस्पति आपके मन के द्वार पर दस्तक देंगे तो आप केवल सोचने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि निर्णय लेने वाले, स्पष्ट दृष्टि से आगे बढ़ने वाले बनेंगे। 13 अगस्त के बाद आप पाएंगे कि आप अपने ही भीतर किसी नए गाइडेंस को महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यह रास्ता तुम्हारा है, अब समय आ गया है। यह आत्मज्ञान बृहस्पति की सबसे मूल्यवान देन है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी दिशा साफ दिखती है। और यही शांति अब आपके जीवन में उतरने जा रही है, स्थायी रूप से, स्पष्ट रूप से और आत्मिक मजबूती के साथ। भविष्यवाणी 6 आत्मविश्वास की पुनः स्थापना जब अंदर से मैं कर सकता हूँ गूंज उठता है। बार बार मिली असफलताओं ने जैसे आपके आत्मविश्वास को चुप करा दिया था। वो ताकत जो कभी आंखों की चमक में झलकती थी, अब थकावट की परछाई में खो गई थी। आपने कई बार खुद से कहा होगा, अब मुझसे नहीं होगा, शायद मैं अब वो पहले वाला नहीं रहा।
लेकिन 13 अगस्त 2025 के बाद जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो ये केवल ग्रहों की चाल नहीं होगी बल्कि आपके आत्मा की पुकार को फिर से आवाज मिलने की शुरुआत होगी। अब आप खुद को परिस्थितियों के आगे कमजोर नहीं बल्कि उनसे टकराने वाला और उनसे सीखने वाला पाएंगे। आपके भीतर धीरे धीरे फिर से वह ऊर्जा जागेगी जो कहेगी मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों मैं खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। अब बस हुआ, अब मैं बदलूंगा। यह आत्मविश्वास कोई ऊपरी अहंकार नहीं बल्कि भीतर से जागा हुआ स्थिर और ठोस भरोसा होगा। अब आप केवल प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बल्कि स्थिति को दिशा देने वाले व्यक्ति बनेंगे। भविष्यवाणी 7 लग्न पर आने की तैयारी। जब बृहस्पति जीवन की दिशा बदलते हैं 18 अक्टूबर 2025 एक महत्वपूर्ण मोड़। यही वह समय होगा जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में चलते हुए आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। अब तक जो कुछ भी भीतर तैयार हो रहा था, सोच, आत्मबल, निर्णय और इच्छाएं, अब वह बाहरी संसार में मूर्त रूप लेने लगेगा। यह लग्न में गोचर आपको केवल एक नई पहचान नहीं देगा बल्कि ऐसा अनुभव भी देगा जैसे आप खुद अपने जीवन के साक्षी नहीं, निर्माता बन गए हों। अब जो प्रगति शुरू होगी वह बिना रुके, बिना पीछे मुड़े, एक सीधी रेखा की तरह आगे बढ़ेगी। भविष्यवाणी 8 किनके लिए फलदायक होगा यह गोचर? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर राशि, हर व्यक्ति के लिए कोई एक गोचर समान रूप से फलदायक नहीं होता, क्योंकि ग्रहों का असर आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें या 10वें भाव में स्थित है तो यह गोचर उतना असरदार नहीं होगा जितना अन्य लोगों के लिए हो सकता है। छठा भाव रोग, विवाद और प्रतिस्पर्धा का, 8वां भाव अज्ञात चुनौतियों और गहरे परिवर्तनों का, 12वां भाव हानि, व्यय और त्याग का और 10वां भाव कार्यक्षेत्र का कारक है। इन भावों में बृहस्पति कई बार अपने प्रभाव को सीमित कर देते हैं। इसलिए अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में इन्हीं भावों में विराजमान हैं, तो आपको अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि फल थोड़ा विलंब से या दूसरी दिशा में प्राप्त हो। लेकिन अगर गुरु इन 4 स्थानों में नहीं है तो यह गोचर अत्यंत शुभ, मार्गदर्शक और जीवन में व्यापक उन्नति देने वाला साबित हो सकता है। भविष्यवाणी 9 सरल उपाय जो बना सकते हैं समय को और शुभ। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों में है तो पीली वस्तुओं का सेवन, हल्दी युक्त स्नान, पीले धागे का प्रयोग और पुखराज धारण विशेष लाभ देंगे। लेकिन यदि गुरु अशुभ भावों में है, 6, 8, 12 या नीचस्थ, तब भी ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण अत्यंत फलदायक होगा। गुरुवार को पीली वस्तुओं से परहेज रखें, यह सावधानी आपको संतुलन प्रदान करेगी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति अवश्य लिखें। धन्यवाद।